मैं निशा तिवारी सरस्वती विद्या मंदिर सिनीडी कक्षा 10 पाठ बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। इससे पूर्व हमने आपको बताया था कि बेनीपुरी ने इस पाठ में एक ऐसे शख्सियत जिसका नाम है बाल गोविंद भगत, जिसका एक रेखा चित्र खींचा है। कैसा उनका जीवन था, कैसी उनकी गतिविधियां थी, कैसे उनके क्रियाकलाप थे, उसके बारे में बड़ा ही सुंदर रेखा चित्र इन्होंने अपने इस पाठ में बताया है। उनके माध्यम से उन्होंने ग्रामीण अर्थात लोक संस्कृति को भी बखूबी उकेरा है और बताया है कि व्यक्ति गृहस्थ होते हुए भी सन्यासियों की तरह रह सकता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कबीरदास जी के बारे में कि कबीरदास जी संत कवि थे। कवि तो थे लेकिन संत थे। तात्पर्य कि कबीरदास जी गृहस्थ जीवन जीते हुए भी उनका रहन सहन, उनके आचार विचार एक गृहस्थ संतों की तरह थे। उनका मानना था कि गृहस्थ जीवन कभी भी हमारे संत के जीवन में बाधक नहीं होता, वह साधक होता है। हमें उनसे सहायता मिलती है। और उनके ही अनुयायी में से एक थे बाल गोविंद भगत। कबीरपंथी कहा गया उन्हें, और बिल्कुल उसी तरह का रंग रूप थोड़ा सा और उनकी तरह की वेशभूषा, वही कनपट्टी तक टोपी, रामानंदी तिलक लगाना, छोटे छोटे वस्त्र पहनना, यहाँ तक कि आत्मा परमात्मा का ज्ञान होना, बाह्य आडंबरों पर आक्षेप करना, वो सारी गतिविधियाँ जिस तरह से वो गृहस्थ जीवन जीते हुए कबीरदास जी ने अपने विचारों को संतों की तरह रखा, बिल्कुल उसी तरह से एक गृहस्थ जिसका नाम बाल गोविंद भगत है, वह गृहस्थ थे, लेकिन उनके सभी क्रियाकलाप एकदम संतों के से थे और बिल्कुल उसी के नियमों का पालन करने वाले। सत्य बोलना, हर चीज़ का पालन करना। उनके बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि अपने लिए कुछ ज़्यादा संग्रह ना करना, जितनी की आवश्यकता है उसका ध्यान देना। कई तरह की बातों का इसमें जिक्र इस पाठ में हम लोगों ने पढ़ा पिछले वीडियो में। आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे आगे, उसी पाठ को आगे उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए कि कार्तिक मास आता नहीं था कि उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती थी। प्रभातियां मतलब सुबह सुबह जागने वाले गीत। प्रश्न आते हैं कि प्रभाती क्या है, जो फागुन तक चला करती, फागुन मास तक। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर, बहुत दूर चले जाते थे, जहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहरी पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर बैठते और अपना गाना टेरने लगते। पोखर का भिंडा मतलब भिंडा से तात्पर्य उसका चबूतरा, किनारा। पोखर का किनारा जो होता था वहां वो बैठ जाते थे और सुबह सुबह उठकर, आप लोगों ने भी सुना होगा कि गांव में बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं जो होती हैं, जो दादी वादी होती हैं, वो लोग कार्तिक स्नान करती हैं। कार्तिक स्नान का एक नियम होता है कि वह सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में वह स्नान कर लिया जाता है। कहते हैं इससे पुण्य प्राप्त होता है। तो एक नियम उनका था, ठंड का महीना, लेकिन वो गंगा स्नान करने जाते थे और वहां से लौट करके उस पोखर के भिंडे पर बैठ जाते थे और अपनी खंजड़ी जो डफली जिसको हम लोग कहते हैं ना आजकल के जमाने में, उसी तरह के करताल, उसका भी एक नाम होता था, वो करताल लेकर बैठ जाते थे और अपना गाना गाने लगते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ लेखक, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। कहने का मतलब कि बहुत सवेरा नहीं हुआ था। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, यानी लालिमा छा गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर बार सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में
एक कुस की चटाई पर पूरा मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, मतलब गाए जा रहे थे गीत पर गीत। उनकी अंगुलियां खंजड़ियों पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आ जाते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। मशगूल हो जाते थे एकदम। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक पड़ते। श्रम बिंदु यानी मेहनत के, श्रम मतलब मेहनत की बिंदु अर्थात पसीने। काफी जब हम लोग श्रम करते हैं, गाना गाते, खूब जोर जोर से चिल्लाते हैं, बोलते हैं, तो माथे पर हमारा कैलोरी बर्न होता है और क्या होता है कि हमारे माथे पर पसीना दिखने लगता है। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत गा जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती, तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। एक गाते थे और पीछे से उनकी जो मंडली थी उसको 2 बार गाती थी, 3 बार उसी पंक्ति को दोहराती, और धीरे 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 लोग पिकअप पर आ जाते थे एकदम पूरी तरह से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते थे। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। मतलब इतने मशगूल हो जाते थे, इतने मशगूल हो जाते थे कि पूरा वातावरण नृत्यशील, नृत्यशील मतलब उस नृत्य में डूब जाता था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मर गया। चरम उत्कर्ष, एक्सट्रीम पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब गाने की हद उस दिन देखी गई, यानी गाने की हद को पार कर गए थे जिस दिन उनका बेटा मरा था। इकलौता बेटा था वह, एक ही बेटा था उनका। कुछ सुस्त और बोदा सा, बोदा सा मतलब बुद्धू टाइप का, थोड़ा सा जो कहते हैं ना हम लोग, थोड़ा सा मेंटल मतलब है, कम दिमाग का, सुस्त सुस्त था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते, क्योंकि कम दिमाग था। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जो थोड़े कमजोर दिमाग वाले होते हैं उसकी उपेक्षा की जाती है। लोग उसको धुतकारते हैं, ए बुद्धू है बुद्धू, ए पागल है पागल, ए साइको है साइको, इस तरह से नहीं। वो उसको बहुत केयर करते थे। उनका मानना था, उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए था और प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। साध मतलब शौक से। एक ही बेटा था, जो भी हो जैसा भी हो, बड़े शौक से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। सुभग सुंदर, भाग्यशाली और सुशील, अच्छी, गुणवान। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। पूरी प्रबंधिका यानी पूरा मैनेजमेंट संभाल लिया था घर गृहस्थी को। और जो बाल गोविंद भगत चूंकि घर का भी काम देखते थे, तो वो उधर से वो निश्चिंत हो गए थे। ये स्थिति थी। उसने, उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। लोग किसी के घर में दुख होता है तो लोग नहीं जानते हैं, किसको फुर्सत थी कि उनका बेटा बीमार है। क्योंकि बाल गोविंद भगत रोना नहीं रोते थे, अपने आप में मगन रहते थे, और ना तो लोगों को इसकी फुर्सत थी, जबकि उनके घर में लोगों का तांता लगा रहता था। फिर भी लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनका बेटा बीमार है। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच ही लेती है। बड़ी अच्छी पंक्ति यहाँ कही है कि उनका बेटा बीमार था, यह बात किसी को नहीं थी, लेकिन मौत ऐसी चीज है जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। यह चीज ऐसी है, यह ऐसा सत्य है जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, अपनी ओर खींच लेती है। उसका ध्यान आकर्षित नहीं, उसकी तरफ हम खींच जाते हैं, ध्यान चला जाता है, क्योंकि उससे एक भय बना हुआ है, एक ऐसा डर
सत्य तो है, लेकिन एक ऐसा डर जिससे लोग भयभीत होकर के ही उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। हमने सुना बाल मुकुंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश, उत्सुकतावश, कुतूहल जानने के लिए कि भाई क्या हुआ, उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। जो उनके घर का दृश्य था उसको देखकर वो दंग रह जाते हैं। कौन? लेखक। तो क्या देख रहे हैं? बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते थे, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी। सिधाने एक चिराग जला दिया है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। अब यह तो बड़े आश्चर्य की बात रही होगी लोगों के मन में कि भाई इकलौता बेटा मर गया और बैठ के ही गाना गाए जा रहे हैं। तो यहीं पर एक जिक्र था कि उनके गाने का जो चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया था जिस दिन उनका बेटा मरा था। तो ये तो बड़ा अजीब सा लोगों को महसूस हो रहा होगा कि भाई ये तो गजब का इंसान है, ये तो यहाँ पर अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं। तो उस सीमा को हद पार कर दी थी उसने अपने गीत की। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लनीता, मतलब कोई घबराहट नहीं, वही पुराना गाना और उसी सुर में भी अंतर नहीं था कि गबड़ाए से, रूंधे गले से गा रहे, नहीं, उसी तरह तल्लीन होकर गाए जा रहे हैं। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। अब देखो, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। अब उसको कहते कि उत्सव मनाओ। अब भला सामान्य लोगों के लिए यह बात तो बड़े आश्चर्य की बात होती और कुछ अटपटी भी लगती कि अजीब किस्म का आदमी है, मौत पर रोने की वजह कह रहा है उत्सव मनाने। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि मृत्यु शाश्वत सत्य है, आत्मा अमर है। कबीर दास के शिष्य थे ना, इसलिए उनकी यह सोच थी। सभी लोग ऐसा नहीं सोच सकते हैं। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। कहते, बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। बिरहनी यानी बिछड़ी हुई एक प्रेमिका अपने प्रेमी से जा मिली है, यानी आत्मा जो है उसको एक प्रेमिका के रूप में कहा है कि वो अपने प्रेमी अर्थात ईश्वर से मिलने चली गई है। इसमें तो शोक क्यों मनाना है, यह तो आनंद की बात है। दो बिछड़े हुए एक दूसरे से मिलने चले गए, तो इसमें शोक नहीं मनाओ, आनंद मनाओ, उत्सव मनाओ। लेकिन ये सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है। जो ऐसा सोचते हैं उनके लिए ऐसा हो सकता है। मैं कभी कभी सोचता, ये पागल तो नहीं हो गए हैं। हर किसी को लग सकता था उस लेखक की जगह कोई भी होता वहां, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। एकदम कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे इस बात को कि नहीं नहीं, रो मत, उत्सव मनाओ, रोने की बात नहीं है। किंतु वह कहे जा रहे थे और चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है, उस विश्वास के साथ उस बात को कहते रहे थे। बेटे की क्रियाकर्म में तूल नहीं, बहुत दिखावा नहीं किया। दान दक्षिणा पान सब जो करते हैं ना, वो सब नहीं किया। पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। इतना आगे बढ़े हुए थे कि बहू से ही उसकी मुखाग्नि आग दिलवाई। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया मतलब उसके साथ उसको भेज देने के लिए निर्णय ले लिया कि अब इसको इसके घर भेज दिया जाएगा मायके। यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना, उसके साथ कर दिया, उसके साथ उसको भेजने का निर्णय ले लिया, यह कह करके कि ले जाओ अब इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। दुहाई देती है कि आप बूढ़े हो गए हैं, आप बुजुर्ग हो गए हैं, अगर मैं भी चली गई तो आपकी देखभाल कौन करेगा। वह एक कंसर्न दिख रहा था एक बहू का अपने ससुर के प्रति, पिता के समान मानती थी वह उन्हें। तो सुनो उसके बाद उन्होंने क्या जवाब दिया।
तो उन्होंने कहा, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। भगत का निर्णय अटल था। तो उन्होंने कहा, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। जिद पर अड़ गए, बोले कि नहीं नहीं, अगर तू नहीं जाएगी तो मैं ही चला जाऊंगा। अब क्या करती? यह थी उनकी आखिरी दलील। अब इस तर्क के आगे बहू की एक नहीं चली और बहू को मजबूरी से जाना पड़ा। इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती, और उससे मजबूर होकर के चले जाना पड़ा। बाल भगन गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। उन्हीं के अनुरूप का मतलब क्या है? जैसे वह चाहते थे, उनके अनुसार, उनकी सोच के अनुसार वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। स्नान पे विश्वास नहीं करते थे कि स्नान करने से पुण्य मिलेगा। वो गंगा स्नान इसलिए करने जाते थे, संत समागम, संतों के साथ मिलना जुलना, लोक दर्शन, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोगों से मिलना जुलना, यह था उनका वहां जाने का एक बहाना। प्रश्न भी आ सकते हैं कि बाल गोविंद भगत गंगा स्नान क्यों जाते थे, करने क्यों जाते थे? तो यहाँ गंगा स्नान करने पुण्य कमाने नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है कि संत समागम या लोक दर्शन करने के लिए, इसलिए जाते थे। वह पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक? संबल माने सहारा। खैर, गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, अतः घर में जाकर चलते। भिख मांगा तो थे नहीं कि भिखारी मांगते, इसलिए घर से जो लेकर चलते, तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, और 4-5 दिन में वो जो घर से खा के जाते और लौटते तो खाते। माने इस तरह का स्वभाव था। थे तो गृहस्थ, लेकिन उनका रहन सहन, उनके आचार विचार साधुओं के से थे। किंतु इस लंबे उपवास में वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था। शरीर तो शरीर होता है ना, उम्र तो ढलती जाती है और शरीर में उसका असर दिखता है, किंतु टेक वही जवानी वाली। टेक मतलब वही धुन, वही एनर्जी जवानी वाली दिखती थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। गंगा स्नान करने गए तो लौटने के बाद तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, क्योंकि अब उम्र हो चली थी, उतनी एनर्जी नहीं, इम्यूनिटी पावर वीक हो जाता है धीरे धीरे उम्र होने पर, तो थोड़े कमजोर हो गए थे। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना। दिन दिन छिजने लगे मतलब घटने लगे। डिटोरिएशन शुरू हो गया उनके बॉडी का। बॉडी धीरे धीरे गिरने लगा उनका। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। जिस दिन मरने वाली के दिन के पहले शाम को गीत गाया उन्होंने, लेकिन उस गीत में पता नहीं क्यों वो तारतम्यता नहीं थी, वो तल्लीनता नहीं थी। लग रहा था कि रुक रुक कर गा रहे हो। तागा टूट गया था, लग रहा था थोड़े आसार नजर आने लगे थे। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ, लग रहा था कि धीरे धीरे शब्द धीरे धीरे टूट रहे हैं। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, क्योंकि सुबह सुबह उनके गीत को सुनकर के लोगों की नींद खुलती थी। जब लोगों ने उनके गीत को नहीं सुना तो देखा बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। पंजर मतलब एक तरह से शरीर, निर्जीव शरीर, निर्जीव शरीर को पंजर कहा गया है यहाँ पर। वहां पर सिर्फ उनका पंजर पड़ा, अर्थात उनकी क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने इस पूरे पाठ को पढ़ा, और पूरे पाठ में हमने देखा कि बाल गोविंद भगत एक तो गृहस्थ थे, लेकिन एक कार्य के प्रति जो उनकी लगन थी, उस लगन को देखा कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाने के बाद भी वह उनकी गति नहीं रुकती थी, अपनी गति में लगे रहते थे। और इसमें उन्होंने, इसके पूर्व वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह वो खेतों में काम करते थे, और औरतों के साथ जब औरतें गाना गाती थी खेतों में धान की रुपाई में, तो वो गीत भी गाते थे,
गांव का वातावरण, गांव की जो संस्कृति है उसका भी बहुत ही सुंदर इस पाठ में चित्रण मिला है देखने को। तो बच्चों अब पाठ यही समाप्त होता है। अब इसके प्रश्नोत्तर के लिए हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।